Hello students, today we are going to start our chapter that is coordinate geometry and we are solving exercise and our lecture number 4. Okay. देखो कल अपन ने एक क्वेश्चन दिया था that is prove that the points are vertices of a square. आपने मेरे हिसाब से कर लिया होगा, फिर भी अपन देखो एक बार इसका सॉल्यूशन करते हैं. इसका सॉल्यूशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो लेट मैंने कहा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 0, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 0. मुझे सबसे पहले ए बी सी डी और डी ए की वैल्यू निकालनी है, फिर मुझे डायगोनल्स की वैल्यू निकालनी है. तो देखो सबसे पहले मैंने ए बी कैलकुलेट किया. ए बी डिस्टेंस निकालनी है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. देखो कितना सिंपल बन रहा है आपका क्वेश्चन. आपको यहाँ से पता लग रहा है कि जो पहले लिखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और जो बाद में लिखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2. केवल आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और आपके पास वैल्यू आ जाएगी. देखो √ x2 कितना है 3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 0 -2 का होल स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक? देखो 3 - 2 कितना होता है 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस प्लस 2 हो गया +2 का स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू √8. आपका ए बी कितना आया √8. आपको वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर प्रूव करना है. इट मीन्स सारी साइड्स का वैल्यू क्या आएगा आपका √8. ये देखो कहां से पता चला, क्योंकि प्रूव करना है. इट मीन्स आपको ये तो पता ही है स्क्वायर है, यही प्रूव करना है. चलो अब देखो अपन निकालते हैं BC √ फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं. B वाले होंगे वो x1 y1, C वाले x2 y2. देखो 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर हो गया. अब ये देखो √ 1 - 3 -2 होता है और -2 का स्क्वायर 4. आपने यहां क्या लिख दिया 4 प्लस 2 - 0 सब्ट्रैक्ट करो 2 में से 0 कितना बचेगा 2 और इसका स्क्वायर कितना होता है 4. कितना आ गया √8. क्लियर है यहां तक? अब देखो अगला CD. आपको CD कैलकुलेट करना है. CD कैसे कैलकुलेट करोगे x1 y1 x2 y2. देखो x2 - x1 -1 होल स्क्वायर प्लस अब देखो 0 - 2 का होल स्क्वायर -1 कितना होता है -2 और उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4. -2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 - 2 अगेन -2 उसका स्क्वायर फिर से 4. कितना आ गया आपका √8. CD कितना आ गया आपका √8. अब देखो नेक्स्ट क्या निकालोगे आप DA कैलकुलेट करोगे. आपने यहां लिखा DA दैट इज इक्वल टू √ x1 y1 और ये क्या होंगे x2 y2. वापिस पुट कर दो -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर. क्लियर है यहां तक? अब देखो DA जो होगा वो क्या होगा -1 कितना हो गया -2 उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 -2 प्लस का 2 उसका स्क्वायर 4. ये कितना आ गया √8. मतलब आपका इतना तो प्रूव हो गया कि चारों साइड तो इक्वल है. अब आपको डायगोनल और कैलकुलेट करने हैं. डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल AC फाइंड आउट करना है तो आपने लिखा AC इक्वल्स टू √ देखो AC x1 y1 x2 y2
अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, मीन्स 1 माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, प्लस 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। देखो 1 में से जैसे ही आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 0। और ये देखो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, मीन्स अंडर रूट में कितना आ गया 16, दैट इज इक्वल्स टू 4। आपका AC कितना आया 4। नेक्स्ट आपको डायगोनल कौन सा निकालना है, BD। अगेन देखो B और D मीन्स x1 y1 B के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 D के कोऑर्डिनेट्स। अब देख लो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। देखो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा 0। ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या हुआ अंडर रूट 16, दैट इज इक्वल्स टू 4। अब देखो आपके पास आपको लिखना क्या है, हेंस ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, हेंस 4 साइड्स AB equals to BC equals to CD equals to DA and diagonals AC equals to BD, और डायगोनल क्या आ गया AC equals to BD, then these points are the vertices of square। ये पॉइंट्स क्या हो गए, वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। आप नोट डाउन कर सकते हो, क्लियर है। अब देखो आगे, मिटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या है, प्रूव दैट द पॉइंट्स, जो पॉइंट दे रखे हैं आर वर्टिसेज ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो प्रूव दैट द पॉइंट्स A, -A, दिस इज योर A, -A, -A, A, sorry, -A, -A and -√3a, √3a are vertices of an equilateral triangle। देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही वही वाली बात आ गई, अभी मैंने बताई थी कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू आया, मीन्स कोई वैल्यू आएगा तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर हम कर देंगे, बट जैसे ही कुछ टर्म आ गई, कुछ अल्फ़ाबेटिक वर्ड आ गए, ठीक है, वेरिएबल वैल्यू आ गई, तो आपको सोल्व करने में दिक्कत आती है। बट ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी आपको वही चीज़ अप्लाई करनी है, बस आपको कंसंट्रेशन रखना है, कुछ आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। देखो कैसे करते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले देखो आपको जो प्रूव करने जा रहे हो उसका रिलेशन जरूरी है कि वो आपको याद रहे। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है, और अपन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो कंडीशन याद होनी है जो डिस्टेंस से रिलेटेड हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो डिस्टेंस से रिलेटेड हो वो क्या होती है कि ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। डिस्टेंस से रिलेटेड क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखो लेट पॉइंट्स हो गए, ए पॉइंट हो गया मेरा A, A, B पॉइंट हो गया -A, -A एंड C पॉइंट हो गया मेरा -√3a, √3a। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे टू प्रूव करना है AB = BC =
सी ए, ये प्रूव करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कब होंगे? जब तीनों साइड इक्वल हो जाएगी। जैसे ही किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो यहां से मैंने ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट किया। मैंने कहा ए बी के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ हो? अगर नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, साथ साथ क्वेश्चन करते जाइए, जरूर याद होगा। अंडर रूट, अब देखो यहां से ए बी ये पहला तो x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, ए बी x2 दैट इज माइनस ऑफ ए माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ए और माइनस ए का होल स्क्वायर। यही होगा क्या? देखो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, यहां से माइनस का 2a आएगा, a और a क्या होगा माइनस का 2a। देखो ये वैसी टर्म है तो अपन इसको कंप्लीट लिख देते हैं, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस अगेन माइनस 2a का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? माइनस 2a का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 4a स्क्वायर होगा। क्या देखो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो देखो यहाँ से ये आया 4a स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर। देखो अंडर रूट में क्या आ गया 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर का जैसे ही आप अंडर रूट करोगे, देखो पहले तो a स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लेके आओगे तो क्या आ गया a आ गया। 8 का अंडर रूट क्या होता है 2 रूट 2। ये आपका क्या आ गया ए बी कितना आया 2a रूट 2। ओके, अब देखो नेक्स्ट आप क्या फाइंड करोगे बी सी के लिए देखो अंडर रूट आवर x2 y2 x1 y1। क्लियर है? अब फॉर्मूले में पुट करो माइनस का रूट 3a माइनस ऑफ माइनस ए। क्लियर है यहां तक? देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी हो जाए वो अपने को एक बार लिखना है, प्लस y2 रूट 3a माइनस ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखो अंडर रूट, ये देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो मैं a माइनस रूट 3a लिख दूं। यहां पे देखो a माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस ये भी प्लस हो गया, तो देखो a प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर लिख दूं। यहां तक सही है क्या? देखो ये प्लस का हो गया तो ये भी प्लस का था a प्लस रूट 3, ये प्लस का a माइनस का, तो मैं a को इधर ले आया रूट 3 को इधर भेज दिया। अब देखो यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगा सकते हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड आप a को कॉमन लेके कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो एक बार a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। देखो कॉमन लेके करोगे तो बहुत इजी होगा, बट आप पहले जो पैटर्न है उसी से कर लो। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो देखो रूट 3a का स्क्वायर क्या होगा 3a स्क्वायर होगा, तो मैंने यहां लिख दिया 3a स्क्वायर इंटू माइनस 2 इंटू ए बी दैट इज a इंटू में रूट 3a। क्लियर है? ये मैंने आइडेंटिटी लगाई, प्लस अगेन a स्क्वायर रूट 3a का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू रूट 3a। ये मैंने दोनों में, एक में a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, एक में a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की। देखो इस कंप्लीट से ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो रहा है। यस, अब देखो 1 3 4 5 और 3 8, अंडर रूट में कितने a स्क्वायर आ गए अंडर रूट ऑफ 8a स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था 8a स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2a। ठीक है, अब अपन तीसरी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे दैट इज योर CA। अगेन देखो प्रोसेस वही रहेगी, अंडर रूट
सी ए x1y1 x2y2। तो देखो x2y2 दैट इज a माइनस ऑफ -√3a होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 a -√3a का होल स्क्वायर हो गया। देखो अब ये ऐसा ही बन जाएगा कुछ, देखना अंडर रूट ऑफ ये प्लस हो गया तो a प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस a -√3a का होल स्क्वायर। देखो ये और ये सेम है, मीन्स जो स्क्वायर ऐसे ओपन किया था इसका भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो मैं लिख दूं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू √3a प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू √3a। इससे ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पे देखो क्या बन रहा है, अगेन सी ए कितना बना, रूट ऑफ 8a स्क्वायर दैट इज 2√2a, हेंस रूट। देखो हेंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, देन द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये लाइन लिखनी है आपको जो मैंने अभी बोली है। ओके, नाउ नोट इट डाउन। हो गया, चलो नेक्स्ट। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th अपन स्टार्ट करने से पहले कोलिनियर का कोई सिस्टम का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। देखो इफ पॉइंट्स ए हो गया x1, y1, बी हो गया x2, y2 एंड सी आपका पॉइंट हो गया x3, y3 आर कोलिनियर, देन अपन देखें कोलिनियर होता भी क्या है, देन x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये एक फॉर्मूला है, ये आप अच्छे से याद रखें। कोलिनियर क्या होता है, जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हों वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, कोलिनियरिटी। मीन्स तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मीन्स तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं विराजमान हैं, मीन्स प्लेस्ड हैं वहाँ पे। अगर आपको कोलिनियरिटी कंडीशन कभी भी दे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब देखो अपन क्वेश्चन करते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स इक्वल्स टू 0 आते हैं तो आपका वो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, कोलिनियर। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या, प्रूव दैट पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 1, 2, 7, 1, 1, 2, 7 एंड 3, -3 आर कोलिनियर। ठीक है, आर कोलिनियर, ये आपको प्रूव करना है। सॉल्यूशन, लेट ए जो है वो कितना हो गया आपका 1, 1, बी क्या हो गया 2, 7 एंड सी क्या हो गया 3, -3। ठीक है, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। A, B and C are collinear if
कब होंगे कोलिनियर? इफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0 होंगे। क्लियर है? तो देखो यहां पे पॉइंट्स रखते जाओ, यहां से देखो LHS लो, दैट इज x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर आपने इसको सोल्व किया और ये वैल्यू 0 आ गया, इट मीन्स आपके पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। तो देखो x1 क्या है? 1, y2 माइनस y3 कितना हो जाएगा? 7 माइनस ऑफ माइनस 3। क्लियर है? प्लस x2 कितना है? 2, y3 कितना है? माइनस का 3 और y1 कितना है? माइनस 1 प्लस x3 दैट इज 3, y1 कितना है? 1 और y2 कितना है? माइनस 7। क्लियर है यहां तक? ये देखो 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10 प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4 और माइनस का 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। y3 माइनस 3 और माइनस 1, माइनस का 4, 4 2 जा 8। क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट x3 दैट इज 3, y1 कितना था? 1 और y2 कितना था आपका? 7, तो y1 माइनस y2 ये कितना हो गया? 6 माइनस का 18। देखो 10 प्लस 8 कितना हो रहा है? 18 माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू 0। 0 आ गए। अगर ये कोऑर्डिनेट्स 0 आ गए, इट मीन्स आपका जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? कोलिनियर। एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर आपकी बुक में थोड़ा सा करेक्शन है, इसलिए अपने थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। वहां पे -2 है बिकॉज ये माइनस का 8 आ रहा है यहाँ पे। तो देखो एक बार, यहां -2 है और यहां क्या आएगा? -2। क्लियर है? यहां पे x का एक कोऑर्डिनेट जो है ये -2 होगा। अब ये कोलिनियर होंगे। यहां -8 आया, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 8 क्या हो गया? 18, 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया? इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखो ये बुक में किसी की में मिसप्रिंट है, मेरे वाले बुक में मिसप्रिंट था, आप वाले में भी हो तो यहाँ पे -2 कर लो इसको। ओके, -2 करते ही बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th जो था वो अपन ने कल शायद कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 अपन करते हैं। नोट इट डाउन। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सेम टू सेम कल जो एक टाइप किया था अपन ने, उसका एग्जांपल लिया था 11th क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड दैट पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। क्वेश्चन है फाइंड दैट पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट from which is equidistance from points और पॉइंट्स क्या क्या हैं? -5, -2, -5, -2 एंड 3, 2। अब देखो इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन से कुछ याद आया? अपन ने कल टाइप किया था इसी टाइप का। अब देखो एक पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या हो गया? 0। मैंने कहा लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज p, तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? p होगा 0, y। p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, y। और ये पॉइंट हो गया आपकी q,
-5 -2 एंड r हो गया आपका 3 2। जब भी इक्वी डिस्टेंस की बात है अपने को एक डायग्राम आता है छोटा सा जो अपन ने अपने हिसाब से बनाया था। ये आपका वो पॉइंट P है जिससे Q और R दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं। ये -5 -2 और ये R जो है ये है 3 2। क्लियर है? यहाँ तक अपन ने इक्वी डिस्टेंस के 2-3 क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे आपको पता है ये इसके इक्वल है, मीन्स मैं लिख सकता हूँ PQ इक्वल्स टू PR। फिर अपन होल स्क्वायर भी करते हैं तो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर। स्क्वायर करते ही आपका अंडर रूट हट जाता है। जैसे ही अंडर रूट हट गया आपका फॉर्मूला बचा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो PQ x1 y1 x2 y2, देखो -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक PQ डिस्टेंस निकाल दी जो कि किसके इक्वल है? PR के, दैट इज 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे -5 - 0 -5 उसका स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस ये देखो -a - b ऑलवेज किसके इक्वल होता है? a + b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। वो कैसे होगा? देखो यहां से आप a स्क्वायर निकालो, कितना बनाओ 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखो ये प्लस माइनस प्लस हो गया 2, दैट इज 4y। एक चीज देखना इधर, a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। -a - b का होल स्क्वायर भी वही होता है। कैसे होगा? देखो मैंने माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बचा a + b, यहाँ होल स्क्वायर है, सही है। इस माइनस का स्क्वायर मैंने अलग से किया तो क्या हो गया प्लस। अब रिमेनिंग क्या बचा a + b का होल स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा सेम। वही चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई कर दी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इज इक्वल्स टू 3 - 0 9 प्लस अब ये a - b बन रहा है तो इसका होल स्क्वायर लिखो 4 + y स्क्वायर माइनस 4y। कटिंग वाली बात आ गई, देखो कट करो 4 को 4 से, y स्क्वायर को y स्क्वायर से। क्लियर है? इसको इधर ले आओ और उसको उधर भेज दो। 4y + 4y इज इक्वल्स टू 9 - 25 आ गया यस और नो? ये कितना हो गया आपका 8y इक्वल्स टू -16, y इक्वल्स टू -16/8 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो वो पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस पे है द पॉइंट A इज क्या होंगे 0, -2। ये क्या होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज 0, -2। क्लियर है यहां तक? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नोट डाउन कर लो इसको। हो गया? चलो नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है सभी को अप टू क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। इफ पॉइंट्स आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको देखो इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा है। इफ पॉइंट्स 3, k and if the points 3, k and k, 5 and k, 5 are equidistant from a point 0, 2 from a point 0, 2
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो मैंने कहा मेरा P कोई पॉइंट है, लेट P जो पॉइंट है वो है 0,2 विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q, Q हो गया 3, K एंड R हो गया मेरा K, 5। ओके, अब देखो ये पॉइंट इससे इक्वी डिस्टेंस में मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है कि ये पॉइंट P ऐसा कुछ है, ये Q और R से इक्वी डिस्टेंस पे है, 0,2 है, ये 3, K हो गया और ये K, 5, ऐसा ही कुछ दे रखा है। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, यहां से एक चीज सामने आई आपके कि ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूं PQ इक्वल्स टू PR और PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर। देखो आप सिंपल बन गया अपने आप ही। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के था बट देखो आपने जैसे ही अपना रिलेशन लगाया क्वेश्चन सिंपल बन गया। वही चीज करनी है आपको जो पिछले क्वेश्चन में की थी। PQ की डिस्टेंस मीन्स x1 y1 x2 y2 दैट इज 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2 दैट इज k - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। देखना क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, k की वैल्यू बहुत इजी आएगी, देखते जाओ आप बस। 3 - 0 का स्क्वायर 9 कर दो 9 प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4k। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो k - 0 k उसका स्क्वायर k स्क्वायर 5 - 2 कितना होता है 3 होता है क्या, और 3 का स्क्वायर 9, तो अपन यहाँ 9 लिख सकते हैं। देखो और देखो, देखा आपने कैंसिल आउट हो गया। यहां से देखिए 4 - 4k इक्वल्स टू 0, 4 इक्वल्स टू 4k और k इक्वल्स टू 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। k इक्वल्स टू कितना आ गया 1। द वैल्यू ऑफ k इज 1। आपकी जो k की वैल्यू आई वो कितनी आएगी 1। नोट इट डाउन। हो गया। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कुछ बोल तो रहा ही नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन तो कुछ बोलते ही नहीं है, अपने आप ही हो रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 फिर भी, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर, if the coordinates of P and Q are, P and Q are दिए हुए A cos theta, B sin theta and minus A sin theta and minus A sin theta, B cos theta respectively, then show that अब देखो आपको प्रूव क्या करना है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वेयर O इज ओरिजिन। तो देखो अपने पास क्वेश्चन है, P और Q के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं और आपको कुछ प्रूव करना है। तो यहां से देखो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन जो गिवन कोऑर्डिनेट्स है वो लिखेंगे। मेरे पास P दिया हुआ है A cos थीटा B sin थीटा, ठीक है। Q दिया हुआ है मेरे पास
माइनस ए साइन थीटा कोमा बी कोस थीटा। और मेरे पास एक चीज और दे रखी है, दैट इज ओ के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, बट ओ के कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, क्योंकि ओ कहाँ है, ओरिजिन पे। अब देखो अपन देखते हैं, आपको प्रूव करना है, एक बार कोऑर्डिनेट चेक कर लो सही है क्या। ए कोस थीटा बी साइन थीटा और माइनस ए साइन थीटा बी कोस थीटा, यस। अब देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन करो तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको एक बार दोबारा देख लो, बिकॉज आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, बट आपका अगर जरा सा कोऑर्डिनेट मिस्टेक हो गया, प्लस या माइनस का भी, तो आंसर चेंज हो जाएगा, फिर वो आंसर आएगा ही नहीं, बिकॉज आप मिस्टेक देखते रहोगे हर बार कि क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक हुई है। बट ऐसा भी हो सकता है आपने कोऑर्डिनेट ही गलत उतार लिया हो। चलो अब आपको LHS से स्टार्ट करना है। LHS इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, OP दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट आवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। OP हो गया। अब देखो OP कैलकुलेट करना है आपको, मीन्स x1 y1 x2 y2। तो देखो अंडर रूट ए कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। क्या है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया अंडर रूट, ये ए कोस थीटा बचेगा, मीन्स ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है क्या। देखो एक बार आपने ओपी में फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे ए कोस थीटा बचा, उसका स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी साइन थीटा बचा, उसका स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास आपको क्या चाहिए, ओपी स्क्वायर। मैंने कहा ओपी स्क्वायर जो आएगा वो होगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो नाउ ओ क्यू इक्वल्स टू, ओ क्यू की डिस्टेंस निकालो अंडर रूट आवर ओ x1 y1 x2 y2। देखो माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या। अब देखो अंडर रूट आवर, इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या, बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये ओ क्यू था, आपने ओ क्यू स्क्वायर निकाला तो इधर का अंडर रूट कैंसिल आउट, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। मैंने किया फर्स्ट प्लस सेकंड, तो देखो यहां पुट किया LHS में क्या आया, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, या ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, कुछ भी लिख दो। पहले ओ क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां से इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचा गया, प्लस रिमेनिंग में से इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लिया, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, राइट है। अब देखो क्या वो 1 होता है, अगर वो 1 होता है तो ये क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में, नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, अपन इसको करेंगे कल की क्लास में। आज आपको केवल और केवल मैं इसको कैसे करना है आपको वो पूरी कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा, आपको केवल इसको सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 15। इफ आपके पास है इफ 0,0 एंड 3,√3, 0,0 and 3,√3 are two vertices of an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल के दो वर्टिसेस हैं। देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। अब इसके अंदर देखो आपका जो यूज होगा आइडेंटिटी या फिर जो भी आप फॉर्मूला यूज करोगे वो क्या होगा कि आपको इसके अंदर इक्वी डिस्टेंस वाला अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? देखो ये मैंने कहा ए बी सी है, ये मेरा हो गया 0,0, ये हो गया √3, ये मैंने मान लिया x, y। क्लियर है? अब देखो ये और ये तीनों साइड इक्वल होगी, मीन्स जो डिस्टेंस आपकी यहाँ आएगी वही डिस्टेंस यहाँ आएगी, वही डिस्टेंस यहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ये वाले डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, फिर आप लोग ये वाले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, उसके बाद ये वाले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। अब देखना ये वाले डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस, एक इक्वेशन हुई, और ये वाली डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस, दो डिस्टेंस होगी। अब अगर आपने दोनों डिस्टेंस को, दोनों इक्वेशन को, देखो एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी, एक इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अगर आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे और आपके पास वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल भी कितने हैं? 2 हैं। इक्वेशन भी कितनी है? 2, और नंबर ऑफ वेरिएबल भी कितने हैं? 2। तो आप इजीली उसको सोल्व कर लोगे बिना कोई दिक्कत के, आराम से हो जाएगा सोल्व। तो देखो इसके अंदर इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट बड़ा है बट आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर उसके बाद भी आपसे सोल्व नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कल की क्लास में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। जिसको जिसको ऐसे लगे कि अपन ने इतना सोल्व कर लिया था, बट आप लोग सोल्व जरूर करें। जिसको ऐसे लगे कि अपन ने इतना क्वेश्चन सोल्व कर लिया था, अगर इतना सा हिंट और मिल जाता तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते। सेम टू सेम प्रोसेस उसमें हो जाएगा कि हाँ, जैसे किसी का आंसर नहीं आया लास्ट में, किसी का कहीं जाके गड़बड़ हुआ है, तो आप वो चीज़ अच्छे से कर लें। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप सोल्व करते रहिए। और कोई बात नहीं, अपने जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन कुछ भी, तो आप जो भी आपका डाउट पीरियड होता है उसके अंदर सेंड कर दें, आई विल टेल यू। ओके, थैंक यू।